जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 26 जनवरी से लेकर 2 फेब लाइव जीपीएस बताएगा टॉरस लगन और मून साइन के लिए। वृषभ लगन और वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और लाइव जीपीएस आपको बताने वाला है आपके लव लाइफ के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में, जॉब लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में, स्टूडेंट के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं और कुछ झंडे गाड़ना चाहते हैं, लक के बारे में और रेमेडी के बारे में, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आए, पीस लेके आए, यानी कि पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना, यही है रामबाण रेमेडी का अच्छा और सही काम। आइए बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं आपका लगन का स्वामी हैम्ड हो गया है, एक तरफ राहु और एक तरफ शनि, यानी कि कुंभ राशि से निकलकर पाइसेस साइन में जाते हुए एक तरफ राहु बैठे हैं और एक तरफ शनि बैठे हैं, और बीच में दोनों के बीच में फंस गए हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव किसको दिखाते हैं? लव, रिलेशनशिप, रोमांस को दिखाते हैं, लग्जरी को दिखाते हैं, फैशन ब्यूटी को दिखाते हैं, हमारे कंफर्ट जोन को दिखाते हैं, इंटीमेसी को दिखाते हैं। और शुक्रदेव जब हैम्ड हो जाएंगे तो ये सारी क्वालिटीज हमारी कहीं ना कहीं हैम्ड हो जाएंगी। क्रिएटिविटी, हमारी ग्रोथ, हमारी स्किल्स कहीं ना कहीं हैम्ड हो जाएगी। हमारे लव रिलेशनशिप पे बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। उधर जुपिटर आपके लगन में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं, लेकिन वक्री होकर बैठे हैं। तो उधर जुपिटर का शुक्र की राशि में वक्री होकर बैठना और शुक्र का जुपिटर की राशि में चले जाना, राहु के साथ बैठना और दोनों के बीच में हैम्ड हो जाना, दो मैलेफिक के बीच में, ये 4 फरवरी तक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीजें आपकी लाइफ में ट्रिगर कर सकती हैं। ब्रीफ में जानने के लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो स्टार्टिंग के 2 मिनट्स मैंने कुछ टेक्निकल बातें की हैं, अगर आप उसे समझ पाए तो बेहतर है। अगर आप लेमैन हैं तो जाइए, 2 मिनट के बाद आपके लिए वो वीडियो सबसे ज्यादा सुंदर हो सकती है और आपको क्लियरिटी मिल सकती है कि आपको आने वाले समय को कैसे चैनलाइज करना है, खुद को कैसे, आपके आने वाले चैलेंजेस को कैसे मिनिमाइज करना है। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करते हैं लव के बारे में। देखिए 5th लॉर्ड से 5th हाउस से हम देखते हैं लव रिलेशनशिप को। 5th हाउस में बैठे हैं केतु, ठीक है। राहु शुक्र एस्पेक्ट करेंगे डायरेक्ट, यानी कि 11th हाउस में राहु शुक्र का बैठना, यानी कि फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, आपका नेटवर्क सर्कल, इनका बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है आपकी लव लाइफ पर। प्लस जो 5th लॉर्ड है वो चले गए 9th में, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में चला गया है। 4th लॉर्ड सूर्य के साथ बैठा है, ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन बना रहा है। अगर आप दो पार्टनर, कोई नेगेटिविटी चल रही थी तो एक टिप है आपके लिए, कोई नेगेटिविटी आपके बीच में चल रही है, कहीं ना कहीं दोनों बचाना चाहते हो रिश्ते को, या एक दूर जा रहा है दूसरा बचाना चाहता है और आपके पास एक भी मौका है, तो रामबाण रेमेडी आपको अभी बता देता हूं कि आप दोनों को किसी तीर्थ यात्रा की यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ प्लेस पे जाइए, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाइए, कुछ मेडिटेट कीजिए, वहां पे सेवा कीजिए, लाइफ को अलग तरीके से देखिए, अपने आउटलुक को चेंज कीजिए। अदरवाइज बहुत ट्रिगर कर रहा है अगर आप मैच्योर नहीं है, आप उतने बड़े नहीं है, यानी कि आप अंडर 20 हैं या फिर 23 हैं और आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं करती है, आप अकेले जाओ अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, तो यहाँ पे आपके ट्रिगर कर सकती है। यानी कि ना मैच्योरिटी है, ना उतना पेशेंस है, ना उतना फ्रीडम है कि आप रेमेडी जो मैंने बताई वो कर सकें। तो आपके पास क्या मौका मिलेगा? आप किसी क्योंकि आपके 5th लॉर्ड अभी तक 8th हाउस में जा रहे थे, कोई रेज जेलेसी बढ़ना, अपने बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ना, कोई स्कैंडल बाहर आना, कोई कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाना, उसका कारण बन रहा था कि आपके बीच में ब्रेकअप हो रहे थे, आपके बीच में ब्रेकअप चल रहा था, आपके बीच में सेपरेशन चल रहा था। लेकिन अब आपका इमोशंस कहीं फ्रेंड सर्कल में ही, कोई नेटवर्क सर्कल में ही, कोई आपका अपना, उनके तरफ आपका दिमाग जा रहा है, आपको उनके साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेकिन रात की चिट चैट आपको भारी पड़ सकती है। रेगुलर बेसिस पे, रेगुलरिटी के साथ एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देना, यानी कि अपनों को पराया, परायों को अपना समझना, उनको वो इमोशंस, उनको वो इंपॉर्टेंस देना आपकी करंट रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव हो सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अदरवाइज अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड करें और जुपिटर के मार्गदर्शन को समझें और जुपिटर की एस्पेक्ट को समझें, यानी कि आपका 9th हाउस भी बहुत अच्छा ट्रिगर सेफ है और 5th हाउस भी आपका जुपिटर ने सेफ करके रखा हुआ है। ऑल्दो राहु शुक्र एस्पेक्ट करेंगे, यानी कि एक तरफ माया है, माया पीक पे माया है, यानी कि राहु एक्सपेंड करता है, जुपिटर भी एक्सपेंड करता है, लेकिन राहु के साथ शुक्र का बैठ जाना, यानी कि अब आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आप खुल के जीना चाहते हो, आप छुप छुपा के नहीं करना चाहते कुछ भी, आप खुल के करना चाहते हो, कीजिए। बट क्या कॉस्ट हो सकती है उसकी कॉस्ट क्या होगी, उस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि 6th लॉर्ड भी 11th हाउस में बैठ गया है, तो क्या पे करना पड़ेगा, क्या कॉस्ट होगी उस रिलेशनशिप की, उस चीज को आपने देखना है। अदरवाइज मेरी एक गाइडेंस है, 4 फरवरी तक आप अपने ऊपर संयम नियम साधना लगा के रखें, कंट्रोल करें और ज्यादा अपने रिश्ते को ज्यादा समय दें, ना कि किसी ऐसे इंसान को जो अभी हाल फिलहाल ही आपके जीवन में आया है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है? देखिए मैरिज बता रहा है आपका 7th लॉर्ड और
12th लॉर्ड मंगल बनते हैं और वो बैठ गए हैं आपके सेकंड हाउस में। मैंने मंगल की एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि ये समय है पुरानी गलती को ठीक करने का, यानी कि फैमिली में कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी वो भी ठीक हो सकती है और फैमिली में कोई चीज दोबारा ट्रिगर कर सकती है। 7 से अपने से 8 चले गए, मंगल वक्री होकर बैठे हैं, यानी कि 30 जून के बाद अगर लाइफ में कोई ट्रॉमा था, लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी या गैप आ गया था तो उसको फुलफिल किया जा सकता है, उसको गैप को खत्म किया जा सकता है। ये सिचुएशन बहुत प्यारी बनी हुई है, यानी कि जो 18 सितंबर 2 अक्टूबर के आसपास कोई इंसिडेंट हुआ था आपकी मैरिड लाइफ में, उसको क्लीन किया जा सकता है, फैमिली में अपनी चीजों को ठीक किया जा सकता है, फाइनेंशियल लेवल पे कुछ चीजें ट्रिगर कर सकती हैं, यानी कि 12th लॉर्ड भी सेकंड हाउस में बैठ गया, 7th लॉर्ड ही बनते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पाउस के ऊपर खर्चा होना, इस तरह की चीजें मैंने आपको प्रेडिक्शन किया है। जाइए मंगल की वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, या फिर इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको क्या नाम है आइकन में दिखा दूंगा, आप क्लिक कर दीजिएगा और आप उसी वीडियो पे लैंड हो जाएंगे जहां पर मैंने मंगल के बारे में चर्चा की है। अभी फिलहाल की बात करूं तो मून जाएंगे 8th हाउस में, यानी कि संडे को सुबह 10 o'clock जब AM हो जाएगा, ब्रेकफास्ट का टाइम आ जाएगा, आपकी गुड मॉर्निंग शुरू होगी, उस टाइम चंद्रदेव नीच राशि से निकलते हुए गंडांतर जोन को क्रॉस करते हुए मूल नक्षत्र में चले जाएंगे, धनु राशि में चले जाएंगे, गुरु की राशि में चले जाएंगे शार्प 10 बजे। उस समय केतु के नक्षत्र में जाके आपको डिटैचमेंट आएगा। अब आप कुछ बंधन तोड़ने की कोशिश करोगे, आपके अंदर से निजक रिएक्शन निकलेंगे, आप कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिसिटी को फील कर रहे थे, अब आप उस चीज को या तो क्लीन करोगे या ठीक करोगे या फिर उसको खत्म करोगे। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। उसके बाद सूर्य मरकरी का साथ बैठ जाना, यानी कि किसी फादर लाइक फिगर, मेंटोर का कोई या फिर फादर इन लॉ का कोई डिसीजन आपके ऊपर थोपा जा सकता है। ये आपका मौनी अमावस्या के आसपास चीजें दिखाई दे रही हैं। आपको क्या करना है, 4 फरवरी तक कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। कोई किसी को कोई एडवाइस कर रहा है, सबकी सुने, सबकी करे, दिल की करे, मन की, लेकिन उसमें भी एक बार चेक कर लें कि उसकी कॉस्ट क्या है, क्योंकि आपके लगन का स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र लव मैरिज रिलेशनशिप के कारक है। वो राहु के साथ युति बना चुके हैं। राहु के साथ युति बनाना, शनि शुक्र के राहु के बीच में हेम्ड हो जाना, कहीं ना कहीं अब आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टर्मोइल की तरफ से निकलेगा। मूड स्विंग्स होंगे, छोटी छोटी बातें अब चुभने लगेंगी, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। और मंगल वक्री होकर आपकी ऊर्जा को बढ़ा रहा है। आपको अपने ऊर्जा को सही ट्यून रखने की जरूरत है, अदरवाइज फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जेलेसी हो सकती है, अपनों के बीच में कंपटीशन हो सकता है। कहीं ना कहीं ये नेगेटिवली ट्रिगर करेगा। और स्पाउस के ऊपर या डेंटल कोई दिक्कत परेशानी थी, आपको आई रिलेटेड कोई इशू था, किसी का घर में है कोई हेल्थ इशू था, या फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, वहां पर जाके या वहां से वापस आकर आप कोई चीज छोड़ छुड़ा के आ गए हो, तो उसकी वजह से कोई ट्रबल चल रहा है फैमिली में। इस तरह की कोई ना कोई चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। आगे की प्लानिंग अच्छी कर सकते हो आप, आगे आपको गेन मिलेगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा हाउ मच इज टू मच। तो बेसिकली देखूं, सिचुएशन अच्छी है, लेकिन 4 फरवरी तो थोड़ी क्रिटिकल है। आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, पुरानी गलती को सुधारा जा सकता है, समय खुद को दोहरा रहा है। लेकिन 7th लॉर्ड का अपने से 8th चला जाना कहीं ना कहीं मुझे सडन इवेंट्स, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन नेगेटिविटी आपकी लाइफ में दिखा रहा है। 4 फरवरी तक संयम रखें। जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट हो जाएंगे, एस्पेक्ट करेंगे 7th हाउस को, आपकी मैरिड लाइफ को कुछ नहीं होगा अगर आपने 4th ऑफ फेब तक अपनी चीजों को कंट्रोल कर लिया। मून की पोजीशन जब शनि के साथ बनेगी, यानी कि फ्राइडे वाले दिन, आपको फिर हिट करेगी चीजें। घर में मन ना लगना, नेगेटिविटी हिट होना, अपनों से परायापन फील करना और परायों का अपनापन फील करना, यानी कि आपका चिट चैट स्टार्ट होना। कहीं ना कहीं किसी ऑफिस में कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ कनेक्ट फील कर रहा है, फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल, या आपका कोई बड़ा भाई बहन, नेगेटिव ही नहीं बोल सकते हम, किसी के साथ कनेक्टिविटी ऐसी भी हो सकती है कि आप अपने इमोशंस जो फील भी नहीं करते उसको भी शेयर कर रहे हो। उतना ज्यादा पता है कि उतना कोई गलत इंसान नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में उतनी बिचिंग कर रहे हो। इस तरह की सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। और आपको ये देखना है कि सामने वाला जो स्वीट दिख रहा है वो शुगर कोटेड तो नहीं है। हर अच्छी लगने वाली चीज अच्छी नहीं होती हमारी माइंड, बॉडी, सोल के लिए, हमारी खुद की लाइफ के लिए। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th लॉर्ड 11th हाउस में चला गया, राहु के साथ बैठ गया है, यानी कि नेम, फेम, डिग्निटी अब बढ़ने वाली है। सूर्य बैठे हैं 4th लॉर्ड 9th में, 5th लॉर्ड 9th में, भाग्य भी तरक्की करेगा। 10th लॉर्ड 10th में बैठे हैं, यानी कि अब आपकी चांदी ही चांदी है। लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है, नेटवर्क सर्कल को बढ़ाना है, कॉन्टेक्ट्स बिल्डअप करने हैं आपने, ये समय को यूटिलाइज करना है। यानी कि जितना हो सके साम दाम दंड भेद करके आपने जो भी बोलते हैं उसको आपने वो यूटिलाइज करना है। यानी कि आपने डिप्लोमेट भी होना है,
नेटवर्क सर्कल भी बनाना है, पार्टी भी करनी है, लेकिन अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी है, नॉनवेज नहीं खाना है, यानी कि सबके साथ हो, लेकिन पता है बैकएंड पे आप क्या कर रहे हो, आपका इन दी एंड फाइनल आउटपुट क्या है, कंक्लूजन क्या है आपके लिए, आपका टारगेट क्या है। यानी कि आपको किसी भी तमस से बचना है, सीमा का ध्यान रखना है, हाउ मच इज टू मच, इस चीज का ध्यान रखें। 6th लॉर्ड 11th हाउस में आपको गेन्स देगा, 10th लॉर्ड 10th हाउस में आपको गेन्स देगा, 5th लॉर्ड आपको 9th हाउस में आपको भाग्य को उन्नति देगा, 4th लॉर्ड भाग्य स्थान में आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराएगा, यानी कि भगवान में भी आस्था बढ़ेगी, प्यार मोहब्बत मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा, अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, नेटवर्क सर्कल से गेन्स मिलेगा। चांदी ही चांदी है, समय का यूटिलाइजेशन करें। बस अभी कुछ क्रिएटिविटी आपकी हैम्ड हो सकती है, 4 फरवरी तक थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आ सकती है, और इस वीक में स्पेशली आपको फ्राइडे का ध्यान रखना है, यानी कि थर्सडे फ्राइडे का आपको ध्यान रखना है, और इनिशियल संडे मंडे का ध्यान रखना है, यानी कि मंडे संडे वाले दिन कोई मंडे की तैयारी ना करें, अपने घर को घर का समय दें, और उस घर के समय में थोड़ा समय निकाल के ऑफिस का काम करें, यानी कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि 7th लॉर्ड 8th हाउस में चला गया है। अपने से अगर आपने पर्सनल लेवल को टाइम नहीं दिया और प्रोफेशनल लेवल के बारे में सोचते रह गए, तो भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ड्रामा हिट कर सकता है। बिजनेस के बारे में बात करते हैं, देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। 10th लॉर्ड 10th हाउस में, लेकिन एक तरफ सूर्य एक तरफ राहु, शनिदेव भी हैम्ड हो गए हैं। बिजनेस कहीं ना कहीं अब जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, जो क्रिएटिविटी आनी चाहिए, जो आपके ग्रोथ थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो गई है पिछले काफी समय से। यानी कि अगर मैं बात करूं 15 जनवरी के बाद, तो स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल होती जा रही है, लेकिन भाग्य सपोर्ट करेगा। आने वाले समय 4 तारीख के बाद आपको बहुत अच्छा पुश मिलने वाला है। आप देखिए ना, आपका 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया, आपकी अपनी ही शिक्षा, आपका अपना ही विजडम, आपका अपना नॉलेज, आपकी अपनी फेस वैल्यू है, आपको ऊपर लेके जाएगी। नेटवर्क सर्कल आपको सपोर्ट करेगा, आपके गेन्स बढ़ेंगे, लेकिन आपको अनएथिकल गेन्स नहीं चाहिए। अनएथिकल आपको कोई भी ऐसा पैसा नहीं कमाना है जो आपकी फैमिली को हार्म करे, यानी कि आप अपने पैसा कमाते कमाते वेस्ट को भूल गए, लीगैलिटी को भूल गए। हो सकता है देखिए 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया, आप कोई अंडर द टेबल काम कर रहे हैं, स्टॉक शेयर मार्केट से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आपका थोड़ा सा फायदा हुआ, आपको लगा हाँ ठीक है, अब आप कॉन्फिडेंट ज्यादा हो गए, क्योंकि 7th लॉर्ड 2nd हाउस में डायरेक्ट देख रहे हैं 8th हाउस को भी, तो यहां पर गलती होने के चांसेस हैं 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, यानी कि थोड़ा सा फायदा देने के बाद आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आपको लालच नहीं करना, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच इज टू मच। ये लाइन अपनी लाइफ में मई तक 31 मई तक लगा के रखें। आप लगेगा कि मेरे अंदर बहुत दिमाग है, विजडम है, मैं अभी ये शेयर्स गिरने वाले हैं, ये उठने वाला है, ऐसा होने वाला है, आपके पास पैसा नहीं आएगा, बल्कि आपका पैसा भी चला जाएगा। और आप अनएथिकल शेयर के अलावा कोई अनएथिकल आप कोई वे यूज करते हैं इनकम सोर्स को बढ़ाने का, तो वो या तो किसी बीमारी में, या किसी स्कैंडल में, या फिर किसी कंट्रोवर्सीज में, या किसी अपने ही इंसान को पैसा देने में, और जो वापस नहीं आएगा, उस तरीके से जा सकता है। तो ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है आपको अपने घर परिवार में पीस चाहिए, शांति चाहिए, 2 वक्त की अच्छी सुख वाली रोटी चाहिए, उसका ध्यान रखें। और आने वाले समय के लिए जो मेहनत के द्वारा कमाया हुआ पैसा है उसको बचा के रखें। शनिदेव जैसे 11th हाउस में जाएंगे, यानी कि मार्च के बाद 11th हाउस में गेन्स को बढ़ाएंगे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली, प्लस मेहनत के बलबूते पे ही आपको सब कुछ देने वाले हैं। आने वाला समय बहुत सुंदर है आपका। फिलहाल 4 फरवरी तक आपको ध्यान रखना है। ज्यादा जानकारी के लिए दी गई जो वीडियो है, मैंने आपको बताया था, मैंने इनिशियल लेवल बताया कि मैंने एक वीडियो अपलोड की है, इन द एंड ऑफ द वीडियो उसका आइकन आपको मिल जाएगा। 2 मिनट के बाद जो प्रोडिक्शन मैंने की है आपको वो बहुत काम आएंगी। बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, 5th लॉर्ड 9th हाउस में सूर्य के साथ बैठ गया। देखिए आपका भगवान, सुबह मंदिर भी जा रहे हो, सूर्य को अर्घ भी दे रहे हो, भगवान, लोगों में आस्था बढ़ रही है, टीचर्स के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, और पढ़ाई में मन लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑल ऑफ सडन अभी क्या हुआ, 5-6 दिन से मन नहीं क्या नाम है, मन नहीं लग रहा है, दिमाग का भाग रहा है, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, माया, एडिक्शन, स्मोक, अल्कोहल, इन चीजों में नहीं पड़ना, शो ऑफ नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि जो आपका जीन नहीं है, जो आपके नेचर में नहीं है, जो आपके अंदर नहीं है, वो चीज दिखाने से कोई फायदा नहीं है। आपको इस चीज से बचना होगा, किसी और की पार्टनर पे नजर नहीं रखनी है, स्पिरिचुअली अपने आप को इंक्लाइन करना है। जुपिटर, केतु, सूर्यदेव ट्राइन में बैठे हैं, अब तो मरकरी भी बैठ गए हैं, तो आपको क्या करना है, आस्था में पढ़ना है, गॉड में फेथ रखना है। एक चीज और, मरकरी कंबस्ट हो गया। मरकरी का कंबस्ट होना आपको दिखाएगा मिसकम्युनिकेशन, और आपको दिखाएगा बात भूलने लगोगे। आप कुछ याद करोगे और थोड़े टाइम बाद भूल जाओगे। तो अपने आप को, अपने कॉन्शियस लेवल को बहुत ही फाइन रखना है, बहुत ही क्लियर रखना है, और जितना हो सके उतना एक समय में एक काम करें, मल्टीटास्कर ना बने। अगर आप मल्टीटास्कर बनोगे तो आपको लगेगा मैंने याद कर लिया, लेकिन आप याद नहीं कर पाओगे। और ऊपर से फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, नेटवर्क सर्कल, पार्टी, शूशा, शो ऑफ, ये आपको
माया की तरफ लेके जाएगा, यानी कि जब फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं तब माया ट्रिगर कर रही है और ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अदरवाइज रिसेंटली बहुत अच्छा समय था, आपका समय पढ़ाई में भी लग रहा था, फादर के भी मान रहे थे, टीचर के भी मान रहे थे, ऑल ऑफ सडन 28 तारीख के बाद कुछ ट्रिगर कर सकता है, बस उसे ट्रिगर नहीं होने देना है। यही ज्योतिष का सार है, यही ज्योतिष की हेल्प है और ऐसे ही गाइड कर सकता है। कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये गाइडेंस ही आपकी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकती है और आने वाली दुविधा से, चैलेंजेस से आपको बचा सकती है। बात करते हैं लक और रेमेडी के बारे में। लक और रेमेडी क्या बता रहे हैं, देखिए 9th लॉर्ड कहां बैठा है, 10th हाउस में, और 9th हाउस में बैठा सूर्य मरकरी, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। सूर्य को अर्घ दें, आराधना करें, सूर्य नमस्कार करें, हो सके तो ब्राह्मरी अपना योग करें, बहुत अच्छा है, फोकस करने में आपको हेल्प करेगा, स्पेशली स्टूडेंट्स और जो लव मैरिज में डिस्टर्ब हो रखे हैं, जिनके लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आ रखी है, उनकी लाइफ को बहुत अच्छा पीस मिलेगा। बाकी शुक्र और शनिदेव बैठे हैं, शुक्र और राहु बैठे हैं 11th हाउस में, 10th लॉर्ड 10th हाउस में, यानी कि फाइनेंशियल गेन चाहिए तो माँ देवी की स्तुति, माँ काली की स्तुति, माँ भवानी की स्तुति आपके नेगेटिविटी को बचाएगी और आपके गेन्स को बढ़ाएगी। और आप फाइनेंशियल लेवल पे गेन्स चाहते हैं, यानी कि एक गेन्स हो गया, आप पॉलिटिकल लेवल पे कर रहे हो, आप बड़े लोगों से मिल रहे हो, कांटेक्ट बढ़ा रहे हो, और अपने आसपास जो नेगेटिव, अपने ही लोग नेगेटिव हो जाते हैं, उनसे बचने के लिए आप माँ काली की आराधना कर रहे हो, दुर्गा माँ की कर रहे हो, लेकिन आप फाइनेंशियल लेवल पे अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, ये समय बहुत अच्छा है। माँ लक्ष्मी की आराधना, श्री सूक्तम का पाठ, और जो सारी फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, हील कर सकती है, अपलिफ्टमेंट लेके आ सकती है और बहुत बड़ा बदलाव 31 मई तक आप देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, मंथली वीडियोस में, ट्राई मंथली वीडियोस में और राहु शुक्र की नेक्स्ट ट्रांजिट वीडियो में। तब तक बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।